Hello everyone, I am Sanjeev Gupta from Civil Department. Today our topic is based on टेंडर. तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा टॉपिक आता है टेंडर. ठीक, तो टेंडर होता क्या है? इसको हिंदी में निविदा बोलते हैं. टेंडर किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा लिखित रूप से भेजा गया प्रस्ताव है. ठीक, प्रस्ताव होता है. जैसे कि अगर मेरे को कोई भी काम करवाना है तो एक तो मैं उसको खुद से भी करवा सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करवाना चाहता, मैं किसी दूसरे के थ्रू करवाना चाहता हूँ, मैं किसी को ठेका देना चाहता हूँ. ठीक है, जैसे मेरे को कंस्ट्रक्शन कार्य करवाना है, मेरे को अपना घर बनवाना है. अब एक तो तरीका होता है कि मैं अपना घर खुद से बनवाऊँ. दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं टेंडर के थ्रू, किसी ठेकेदार के थ्रू बनवाऊँ. ठीक, तो अब इसमें टेंडर का फ़ायदा क्या होता है? अब हर टेंडर का फ़ायदा हमको ये मिलता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें वह व्यक्ति या पार्टी किसी सामग्री, सप्लाई या निर्माण कार्यों को निश्चित दरों पर तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की सहमति व्यक्त करता है. मतलब हम अपने टेंडर में हमको जितने टाइम में हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए वो टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करेंगे. कितने बजट में हमारा काम पूरा होना चाहिए उस बजट को हम मेंशन करेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे, हम उसको प्रस्ताव पारित करेंगे. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें जो गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन कार्य रहते हैं वो सब टेंड दिया हुआ रहता है कि यहाँ ये निकला हुआ है, उसका जो अमाउंट है ये इतना है, उसमें इतना कौशल मनी जमा करना पड़ेगा. एक लिमिट दिया रहता है और टाइम लिमिट दिया हुआ रहता है. तो कुछ उसी प्रकार से हम भी अपने काम को करवाने के लिए टेंडर प्रस्तावित कर सकते हैं. ठीक, अब उसके आगे क्या है, निविदा दाता हार्दिक इच्छा से कार्य करने के लिए तैयार है. इसके लिए अपनी निविदा के साथ कुछ धनराशि धरोहर के रूप में पेश करता है. अब जैसे निविदा दाता, अब जैसे मैं अपना कुछ काम करवा रहा हूँ. ठीक, तो स्टार्टिंग में काम तो कुछ मतलब जीरो पेमेंट से होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी काम स्टार्ट होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से एक कुछ अमाउंट पेश करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रस्तावित करवाएंगे, पेश करता है. निविदा देने से पूर्व ठेकेदार को प्रस्तावित कार्य, सप्लाई की आवश्यक जानकारी विभाग से प्राप्त कर लेनी चाहिए. ठेके पर कार्य करने के लिए सील्ड निविदाएं आमंत्रित की जाती है. अब यहाँ बस क्या है कि निविदा देने से पूर्व ठेकेदार को प्रस्तावित कार्य, सप्लाई की आवश्यक सामग्री विभाग से प्राप्त कर लेनी चाहिए. मतलब अगर कोई ठेकेदार, ठीक है, हमारे निविदा प्रस्ताव पे क्या कर रहा है, कार्य करने के लिए तैयार है. ठीक, तो उसको क्या करना चाहिए, पहले विभाग जाना चाहिए, कार्यालय, जहाँ से भी उसको उस टेंडर के बारे में जो जानकारी मिल सके. और जानकारी में उसको क्या जानना जरूरी है, जो प्रस्तावित कार्य है उसका बजट कितना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, और उसमें सामने वाले से उसको कौन कौन सा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जा सकता है. अब उसके बाद क्या है, विभाग से प्राप्त करने, ठेके पर कार्य करने के लिए सील्ड निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जो निविदा, जो टेंडर ठेकेदार लोग भरते हैं, उन लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू भरते हैं. ठीक, तो जैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू सब कोई अपना अपना एक अमाउंट उसमें ऐड करके देते हैं. कौशल मनी हम इतना दे सकते हैं, हम इतने दिनों में आपका काम पूरा कर सकते हैं. और इसके साथ हम जो एक राशि होता है जिसको कौशल मनी बोल सकते हैं, ठीक है, इतना राशि हम जमा कर सकते हैं कम दर पे. अब आपका जो काम है, आपका काम हम कम से कम रेट पे कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, वो सील्ड जमा होनी चाहिए. तो सील्ड क्यों होना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अगर सील्ड नहीं हुआ तो कई बार बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है उसको वो मतलब कोई दूसरे ठेकेदार उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक, इसका पहुँच थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहता है हम लोग. तो क्या होता है, वैसे में इसलिए विभाग से प्राप्त कर लेनी चाहिए. ठेके पर कार्य करने के लिए सील्ड निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, और सामान्यतः सबसे कम दरों वाली निविदा यदि कोई आपत्ति न करे स्वीकार कर ली जाती है.
अब जैसे एक टेंडर निकला है गवर्नमेंट का, उसमें क्या है 10 ठेकेदारों ने टेंडर भरा, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसको भेजते हैं, ठीक। तो अगर उन लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू उन लोग भेजे हैं और अगर उन लोग अपना जो निविदा है उसको सील्ड करके भेजें, तो उसमें क्या होगा, उसको कोई ओपन नहीं कर पाएगा। और इन द केस अगर ओपन होता है तो सामने वाले को पता चल जाएगा जहाँ वो पहुँचने वाला है, ठीक। तो कोई ओपन कर नहीं पाएगा, उसके अंदर में जो भी कागजात हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको कोई भी एक्सचेंज नहीं कर सकता बीच में। तो सील्ड होने का ये फ़ायदा है। और दूसरा क्या है कि जैसे 10 ठेकेदार लोग टेंडर भरे, उसमें 9 लोगों का जैसे जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और 1 लोग का कम है। एक बोलता है कि मैं इन सबसे कम दरों में काम करके आपको पूरा करके दूंगा आपका काम, ठीक। जैसे बाकी जैसे हमारे 10 लाख का काम है, ठीक है, किसी ने 8 लाख बोला कि हम इसको 8 लाख में पूरा कर सकते हैं, किसी ने 9 लाख बोला कि हम इसको 9 लाख में पूरा कर सकते हैं। तो जो सबसे कम रहता है, कोई 7 लाख बोल रहा है तो 7 लाख वाला का सबसे कम है, तो सबसे कम दर वाला अगर कोई आपत्ति ना करे, जैसे क्या होता है कई लोग आपत्ति कर देते हैं कि जो आपका जो काम है वो 7 लाख में पूरा हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो 7 लाख वाले का टेंडर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, टेंडर लेने के लिए कम अमाउंट भर के दे रहा है, जबकि टेंडर मिलने के बाद वो क्या करेगा, जो बिल बनेगा उसको ज़्यादा बना के देगा, ठीक है। तो कोई अगर आपत्ति नहीं करता है और जिसका दर सबसे कम रहता है टेंडर, उसको मिल जाता है।